गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम वही वर्ब के चैप्टर को आगे करेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है वर्ब में, और वर्ब के चैप्टर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कैसे एरर आते हैं वो सब कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में। उसी को हम आगे कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कीप के रिगार्डिंग। कीप का मीन सबको पता होगा, कीप का मीनिंग होता है रखना। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हें बैड कंपनी से खुद को दूर रखना चाहिए, तो इसका करेक्ट वे क्या होगा, बोलने का क्या तरीका होगा? कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट ही रेफरेंस देता है तो वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट खुद ही रेफर करता है अगर सेंटेंस को, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको रिकॉन्साइल से रिलेटेड एक हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस भी किए थे। अगर आपको वीडियो देख रहा हो आपने, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे यूज़ किया था। हमने क्या पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट ही क्रिया का रिसीवर हो, सब्जेक्ट मतलब ये जो कीप है ये क्रिया का रिसीवर है, ये वर्ब का रिसीवर है, बैड कंपनी का रिसीवर कीप है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट ही वर्ब का रिसीवर बन जाए देन we can't use in that particular sentence the reflexive pronoun. That's it. तो कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, यहाँ पर योर सेल्फ की कोई नीड नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नो नीड इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो आपको अगर एरर दिया जाता है इस तरह के सेंटेंस में तो वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के देगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही रिसीवर हो रहा है वर्ब का तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस है ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। तो यहाँ पर हिमसेल्फ को ड्रॉप करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर देखो, इन द रूम उसने खुद को कर लिया है बंद। ही क्या है, ये रिसीवर हो रहा है वर्ब का, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, कीप के जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वर्ब की ये लिस्ट है: कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट, हाइड। ये सारे वो वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी ऐसे नहीं बोला जाता, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रेफर आ गया है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं वो करेगा। सॉरी, यहाँ पर ये दूसरा है, देखिए कीप के जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। ये वो सारी वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। कीप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट, हाइट, ये सारे हैं। आगे देखते हैं, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। तो ये गलत क्यों है सेंटेंस? आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी ये करेक्ट क्यों है? आप नीचे देखें, नीचे आपको एक नोट मिलेगा, वर्ब के बाद आने वाला प्रेपोजिशन या तो फिक्स्ड होता है या फिर किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग ही नहीं होता। वर्ब के बाद आने वाला प्रेपोजिशन हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, वर्ब के तुरंत बाद क्या आया है, प्रेपोजिशन अगर फिक्स्ड होता है या फिर किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तो या तो प्रेपोजिशन या तो फिक्स्ड होगा या फिर कोई प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं होगा। और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है तो हम प्रेपोजिशन का यूज़ ही नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होता। प्रेपोजिशन देखिए, द पुअर हैड नो बेड टू स्लिप इन, ही हैड नो पेन टू राइट विद, डू यू हैव ए चेयर टू सिट इन। ये सारे वो प्रेपोजिशन हैं जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। स्लिप के बाद इन आता है, राइट के साथ विद आता है, सिट के साथ ऑन आता है। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं, ये इनके बाद ही लगेंगे, फिक्स्ड होंगे, और ये कभी भी हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, जब किसी नाउन बेड और पेन को कोई इन्फिनिटिव, टू स्लिप, टू राइट इत्यादि क्वालिफाई करे तो इन्फिनिटिव के बाद प्रेपोजिशन इन विद का यूज़ होता है। यही बात कही है जो हमारे सेंटेंस में है। देखो, जब किसी नाउन बेड, पेन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेड है, को कोई इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ें अगर क्वालिफाई करते हैं बेड को, टू स्लिप, टू राइट,
तो इन्फिनिटिव के बाद प्रेपोजिशन इन या विद का यूज होता है। जस्ट रिमेंबर इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पर बेड नाउन है, यहाँ पर राइट टू राइट नाउन है, यहाँ पर बेड टू स्लीप है, यहाँ पर टू सिट है। तो देखिए इन या विद या ऑन ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। ये गलत है, ये फॉर्मेशन ही गलत है सेंटेंस की। आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू क्यों होएगा, क्यों थर्ड फॉर्म और क्यों फर्स्ट फॉर्म, हम वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सेंटेंसेस देखिए, नथिंग हैज़ और विल बी मोर ट्रेजेटिक दैन हिज डिसमाइज। नथिंग हैज़ बीन और विल बी मोर ट्रेजेटिक दैन हिज डिसमाइज। हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अभी देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब के दो फॉर्म की अगर नीड होती है, मतलब जैसे थर्ड फॉर्म है, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते। तो हम पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, तो ये गलत है क्योंकि हैव के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी होती है, और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर विल नेवर चीट यू, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो ये कहाँ पे यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक जगह प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है एंड ये हुआ है फ्यूचर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो दोनों ही यूज़ करनी पड़ेंगे आपको वर्ब की फॉर्म्स। अभी देखिए, इफ़ ही वॉज ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट, और ये सेंटेंस बहुत बार आता है, इफ ही वर ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट। जब भी कोई इमेजनरी अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है, जब भी आपको कोई इमेजनरी सेंटेंस दिया होगा, तो आप वहाँ पे वॉज नहीं जबकि वर का यूज़ करोगे। यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो पर्सन या फिर प्लूरल हो, आप ऑलवेज यहाँ पर जो बी की फॉर्म आएगी वो आएगी वर। इफ़ ही वर ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट। तो काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है। ऑल सब्जेक्ट हैज द वर्ब फॉर्म ऑफ वर इन द इमेजनरी टाइप सेंटेंसेस। लॉन्ग लाइफ द किंग, यहाँ पर देखो ये क्या है और ये क्या है, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का ही क्या होता है, यूज़ होता है। जो लाइव है वो प्लूरल फॉर्म है, और जो लिव्स होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म, और जो लिव होता है वो होती है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी ये अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, प्लूरल को कैरी कर रहा है। ऐसा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का यूज़ किया जाता है। ही इज़ वॉकिंग, अब वॉकिंग क्या है, एक वर्ब है। ही इज़ गोइंग फॉर ए वॉक, ये एक नाउन है। ही राइड्स ए हॉर्स, राइड क्या है, एक वर्ब है। इवेंट फॉर ए राइड, अब यहाँ पे राइड क्या है, एक नाउन है। ऐसे कई वर्ब हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज़ करके उन्हें नाउन का यूज़ मतलब नाउन का रूप दिया जाता है। अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई सेंटेंस प्रोवाइड किया गया है तो वहाँ पर क्या होगी, वॉकिंग। वॉकिंग एक वर्ब होगी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले देखो क्या लगा है, ऑक्सिलरी। अब ही इज़ वॉकिंग फॉर ए वॉक, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अ वॉक, अ वॉक मतलब यहाँ पर जो अ है वो एक आर्टिकल है, एंड आफ्टर देन वॉक एक नाउन है। ठीक है, ही राइड्स ए हॉर्स, अब यहाँ पर राइड्स क्या है, राइड्स, राइड्स एक वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पर ही वेंट फॉर ए राइड, अगर ए राइड आया है तो आप देखिए आर्टिकल का यूज़ किया गया है इसमें। ओके, अगर अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़े तो सभी प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन, बिल्कुल। एम्फीबियन कैन लीव ऑन लैंड इन वाटर, एम्फीबियन लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो हम ये नहीं लिख सकते कि इन लैंड या इन वाटर या ऑन लैंड ऑन वाटर, तो वाटर के साथ इन आता है, लैंड के साथ ऑन आता है। ही वॉज एक्वेटेड ऑफ द अब्सोल्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस ऑफ क्यूरेशन, अब यहाँ पे क्या है, एक्यूटेड, ये मैंने आपको कराया भी था, एक्यूटेड के साथ हमेशा ऑफ आता है और एब्सोल्ड के साथ फ्रॉम आता है। आई एम हैविंग ए कार, ये कोई सेंटेंस नहीं होता, ये करेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती सेंटेंस को प्रेजेंट करने की। आई हैव ए कार, ठीक है, तो आई हैव ए कार इज द करेक्ट फॉर्मेशन। अब देखिए कुछ, एक सेकेंड, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता। ये वो सभी वर्ब हैं जिनका हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। वर्ब ऑफ
परसेप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वर्ब परसेप्शन की हैं। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब शोविंग पोजेशन, जैसे आवन, हैव, बिलोंग, ये पोजेशन वाली वर्ब हैं, ये एक अधिकार रखती हैं। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, अग्री, ट्रस्ट, अमेजिंग, तो ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती। वर्ब इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, ये सारे क्या हैं, ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते। ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब शोविंग पोजेशन, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब इन जनरल, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। एडवर्ब एज का यूज नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जाता है। एडवर्ब एज, ये एक एडवर्ब होती है, एज एक एडवर्ब है और इनका यूज इन वर्ब की फॉर्म के साथ होगा, जैसे रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज, ये सारे एज को लेके चलते हैं। नेम, इलेक्ट, एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए इनके साथ नहीं करना है और इनके साथ हमेशा एज का यूज होगा। नेम के साथ कभी एज नहीं आता। इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, choose, never use the adverb as in this फॉर्म ऑफ वर्ब। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, तो एड एज आफ्टर हिम, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा, देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि रिगार्ड के साथ हमें एज का यूज करना है, तो यहाँ पर हम एज यूज करेंगे। आई रिगार्ड एज हिम माई ब्रदर। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, तो डिफाइंड एज आएगा, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर शी इज कंसिडर एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसीडर के साथ एज नहीं होता, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि एज लगा है, एरर है यहाँ पे, तो कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं होता। यहाँ पे देखिए, द टीचर कोल्ड हिम एज स्टूपिड, तो एज नहीं आएगा क्योंकि कोल्ड के साथ कभी भी एज नहीं आता। द प्रिंसिपल अपॉइंट हिम एज ए लेक्चरर, यहाँ पर भी एज नहीं आएगा, अपॉइंट के साथ एज नहीं आता। ही थिंक्स हर एज ए फूल, तो यहाँ पर भी ही थिंक के साथ कभी भी एज नहीं आता, ये आपको याद रखनी है। अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम या फिर इट्स टाइम का यूज़ हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ करना चाहिए। देखिए, इट्स हाई टाइम यू डिड समथिंग, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? इट्स हाई टाइम के बाद या फिर इट्स टाइम का प्रयोग हो और उसके बाद सब्जेक्ट आया है यू, ठीक है, तो यू के साथ हम डिड का यूज करेंगे। डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द डू, तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस हियर। कई नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है। ये वो सारी नाउन है जिनका यूज एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ, जैसे हैव ए लंच, हैव ए गुड टाइम, हैव ए शावर, हैव ए ड्रीम, हैव ए कन्वर्सेशन, टेक एन एग्जाम, take advantage, take an action, take risk, take your time, make a demand, make a gesture, make a noise, make a promise, make a request, make a mistake. Lunch, ये अदर एग्जाम्पल हैं। लॉन्च स्कीम, रेंडर हेल्प, इम्पार्ट एजुकेशन, लेवी या इम्पोज टैक्स और लेवल चार्जेस। टू के बाद V1 का यूज होता है, परंतु अन्य सभी प्रपोजिशन के बाद वर्ब का यूज होता है, तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। ये बात तो आपको पता होगी, जब हमने इन्फिनेटिव किया था तो टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करके चलता है। अदरवाइज सभी प्रपोजिशन टू के सभी, परंतु अन्य सभी प्रपोजिशन के बाद टू नहीं होगा वहाँ पे, बल्कि और कोई प्रपोजिशन होगी, फ्रॉम हो गया, ऑन हो गया, और भी बहुत सारी प्रपोजिशन होती हैं, इन हो गया, उन सब के बाद V1 प्लस आईएनजी होना चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा वर्ब का पूरा चैप्टर। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर दिया है, बस एरर सेक्शन रहता है। एरर हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको नाउन या प्रोनाउन में से चैप्टर कराऊंगी। तो आप वर्ब का अगर चैप्टर यहाँ से कर रहे हो तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक माइनर पॉइंट भी नहीं छूटेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।